अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हारिस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GPS न्यू बुकनवाल। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 5 की मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 2 जिसका टाइटल है HCF एंड LCM, इसकी एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की जो वीडियोज़ हैं वो चैनल पर अपलोड हैं, आप उनको जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो बेसिकली एक्सरसाइज 1 HCF के बारे में है, दोनों सवालात HCF के बारे में हैं। पहले क्वेश्चन के अंदर हमने HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड करना सीखा था प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से, और अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में HCF को फाइंड करना सीखेंगे डिवीजन मेथड के ज़रिए से। तो जब पेपर में आपको ये सवाल आए, आपने स्टेटमेंट को लाजमी पढ़ना है, रीड करना है, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन का जो मेथड है वो अलग है और डिवीजन मेथड का जो तरीका है HCF फाइंड करने के लिए वो अलग है, लेकिन दोनों में आंसर सेम आता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टैप कर लें। वापस आते हैं अपने वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 13 और 65। अभी हमने स्टेटमेंट में देखा कि डिवीजन मेथड, हमने फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, नीचे दिए गए नंबर्स का HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करें बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। क्वेश्चन नंबर ये है हमारे पास 13 और 16। सबसे पहले हम सोल्यूशन डाल लेंगे। तो जो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड था, जैसा कि ये आखिरी क्वेश्चन है पार्ट L क्वेश्चन नंबर 1 का, इसके अंदर हम जो है सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स मालूम करते थे, फिर कॉमन निकालते थे और फिर उसको जो है मल्टीप्लाई करवा देते थे। अगर सिंगल कॉमन निकलता था वही हमारा आंसर है। इसके अंदर हमने क्या करना है, डिवीजन मेथड के अंदर सबसे पहले अगर तो हमें 2 नंबर्स गिवन है, हमने डिवीजन का जो सिंबल है वो इस तरह से ड्रा कर लेना है। ये आपको अपनी किताब में भी देखने को नज़र आ रहा होगा। इसके अंदर अब आपने जो बड़ा नंबर है वो हम अंदर लिख देंगे और जो छोटे वाला है वो हम बाहर लिख देंगे। अब हमने 13 का टेबल जो है ऐसे पढ़ना है कि हमें 65 मिल जाए। तो आप इसको बारी बारी भी पढ़ सकते हैं और अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अभी मैं आपको समझाने के लिए एक तरतीब वाइज चलूँगा और हम चेक करेंगे 13 के टेबल में 65 कब आता है। अगर हम 2 पर पढ़ें, 2 3 द 6, 2 1 द 2, तो 2 के ऊपर 26 आता है। और अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 3 द 9, 3 1 द 3, तो 3 पर 39 आता है। अगर मैं 13 को 4 से मल्टीप्लाई करूं, 4 3 द 12, 1 और 4 1 द 4 और एक 5, अभी 52 है। हमें 65 चाहिए। तो 13 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 3 द 15, 5 नीचे 1 ऊपर कैरी हो जाएगा, 5 1 द 5 और 5 में 1 ऐड करेंगे 65। तो ये हमारे पास 65। अगर 65 यहाँ पर हमें ना मिलता, हमें 63 मिलता और फिर ऐसा नंबर मिलता जो 65 से बड़ा होता, तो हमने जो है इसका करीब तरीन छोटा नंबर जैसे 63 या 64 लिख लेना था। उसके आगे का प्रोसेस हम अगले सवालात में देखेंगे जब हमारे पास वो केस आएगा। अभी हमें 65 मुकम्मल मिल चुका है। तो 13 को हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 65 आता है और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन ख़त्म है। तो ऐसा नंबर जो पूरे का पूरा डिवाइड कर दे अंदर वाले नंबर को, वो नंबर उसका HCF कहलाता है। तो अब इन दोनों नंबर्स का, अभी हमारे पास 13 और 65 दो नंबर्स थे, तो 13 ने इसको पूरा पूरा डिवाइड कर दिया, तो हम लिखेंगे HCF ऑफ 13 65 इक्वल टू 13, और यही हमारा आंसर है। दोबारा सुन लें, अगर हमारे पास यहाँ पे क्रॉस ना आता तो फिर हमारा 13 आंसर नहीं होना था। आगे सवालात में ऐसे जो है वो कुछ केसेस आएंगे जब हमारे पास क्रॉस नहीं आएगा, फिर हम उसको वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसके साथ ही हमारे पास क्वेश्चन A सॉल्व हो चुका है। अब हम कल चलते हैं पार्ट B की तरफ, जो है 25 और 75। सबसे पहले हम सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन के बाद हम जो है डिवीजन का साइन ड्रा करेंगे। 75 हमारे पास अंदर और 25 हमारे पास बाहर। अब हमने 25 का टेबल पढ़ के चेक करना है। मैं आपके लिए स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, जब आपकी अदरवाइज़ मुझे मालूम है कौन से नंबर पर 75 आएगा। 2 का 5 पे पढ़ेंगे टेबल 10, 1 ऊपर, 2 2 द 4, 4 में 1 ऐड किए 5। तो अभी हमारे पास 75 नहीं आया। या तो 75 हमें पूरे का पूरा मिल जाए या 75 के करीब तरीन छोटा नंबर मिल जाए। 3 का 5 पर टेबल पढ़ेंगे, हमारे पास 15, 1 कैरी हो जाएगा, 3 2 द 6, 6 में 1 ऐड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 75। तो 25 के टेबल में हमारे पास 3 के ऊपर 75 आ जाएगा, नीचे हम क्रॉस लगाएंगे। तो इसने 25 ने 75 को पूरे का पूरा डिवाइड कर दिया है। तो हम क्या लिखेंगे, HCF
ऑफ 25 75 इक्वल टू 25 जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। हम जो है डिवीजन के क्वेश्चंस नहीं करें, आमतौर पर हमारा ये आंसर होता है जिसको हम क्वेश्चन भी कहते हैं 5 या 3, लेकिन अभी हम HCF फाइंड कर रहे हैं। तो अगर बाहर वाला नंबर पूरे का पूरा डिवाइड कर देता है, नीचे क्रॉस आ जाता है, तो वो नंबर इन दोनों का जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। अब मैं अगले 2 पार्ट्स को लिखता हूँ, फिर वीडियो को कंटिन्यू करूँगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सी पार्ट, जिसके अंदर हमने 42 और 98 का HCF फाइंड करना है। स्टेटमेंट आपने पढ़ लेनी है डिवीजन मेथड से। तो अगर हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड आए तो वो अलग तरीके से हम करेंगे, जैसे क्वेश्चन 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट है, 42 और 98 का हमने डिवीजन मेथड से जो है निकालना है HCF। सेम प्रोसेस करेंगे जैसे हमने ए और बी पार्ट में किया था। 98 हम लिखेंगे अंदर और 42 हम लिखेंगे बाहर। अभी हम रफ अमल जो है करके चेक करेंगे कि क्या 98 पूरे का पूरा हमें मिल रहा है या नहीं। अगर मैं 2 से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 42 को, 2 to the 4, 2 4 the 8, तो हमें मिला 84। हमें चाहिए 98। अब मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ 42 को 3 के साथ, 3 to the 6, 3 4 the 12, तो हमने चेक किया 126 हमारे पास बड़ा हो गया। तो 98 जैसे इस केस में हमारे पास पूरे का पूरा डिवाइड हो गया था, इस केस में नहीं हुआ, तो अब इसका जो थोड़ा सा अलग से प्रोसेस होगा वो हम सीखेंगे। 42 के टेबल में अगर 3 पे जाएं तो 126 आता है, तो इसका मतलब ये है कि 98 हमारे पास अवेलेबल नहीं है। 98 जो है वो 84 और 126 के दरमियान में आ रहा है, तो 126 से पीछे वाला हमारा आंसर होगा। हम इसको 2 पर जब मल्टीप्लाई करते हैं 42 को, तो हमारे पास आता है 84। अब 8 में से हम 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4, और 9 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। अब मैं ज़रा कलर चेंज कर लेता हूँ। तो ये अगर हम ऊपर वाले सवाल की बात करें, जो हमारे पास साइड पे नंबर होता था वही हमारा आंसर था। अगर हमारे पास क्रॉस आ जाए तो वही नंबर हमारा आंसर। अब इस केस में क्या हुआ है कि जब हमने डिवाइड करवाया है 42 को बाहर 98 को 42 से डिवाइड करवाया, तो हमारे पास क्रॉस नहीं आया। अब 14 को हम मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते, 98 के आगे और कोई नंबर भी मौजूद नहीं है। तो जब आपके पास ऐसा केस आ जाए कि जब डिवाइड करवाने के बाद क्रॉस ना आए, 0 ना आए और आगे कोई नंबर भी ना हो, तो आपने ये वाली जो सिंबल है ना, ये वाली सिंबल नीचे दोबारा से बना देनी है। ठीक है, ये सिंबल आपने दोबारा से बना देनी है। और सिंबल बनाने के बाद आपने क्या करना है, जिस नंबर को डिवाइड करवाने से हमारे पास क्रॉस नहीं आया उस नंबर को हमने अंदर ले जाना है। तो ये पहला सवाल है, इसके साथ मैं आपको थोड़ा कलर्स में शो कर रहा हूँ। ये 42 जो है हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर अंदर। ये पेंसिल समझाने के लिए, आप पेपर में इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास 42 अंदर आ गया। अब हम 14 और 42 को सोल्व करेंगे। तो 14 के टेबल में हम चेक करेंगे कि हमारे पास 42 आता है या नहीं। तो ये मेरे पास 14, और इसका अगर हम 2 पर टेबल पढ़ें तो हमारे पास आता है 2 4 the 8, 2 1 the 228। तो हमें 42 चाहिए। अब मैं 14 को 3 पे जो है वो मल्टीप्लाई करके चेक करता हूँ। 3 4 the 12, 1 कैरी, 3 1 the 4, 3 1 the 3, और 3 में 1 ऐड किए हमारे पास 4। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जब 14 को 3 पे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 42 आ जाता है। तो 14 का टेबल जब हमने 3 पर पढ़ा तो हमारे पास आ जाएगा 42। नीचे लाइन लगाएंगे और हमारे पास क्रॉस आ गया। जैसे ही हमारे पास क्रॉस आए, जिस नंबर की वजह से क्रॉस आए वो हमारा आंसर होता है। अब हमें क्रॉस मिला है 14 की वजह से, तो हम लिखेंगे HCF ऑफ 42, 98 इज़ इक्वल टू, अब हमें 14 की वजह से क्रॉस मिला है ना, 14 को डिवाइड कराया हमने 3 से, तो 3 हमारा क्वोशंट है, उसको हम इस सवाल में नहीं लिखेंगे क्योंकि हम तफसीम या डिवीजन के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर रहे HCF। तो 14 को हम यहाँ पे लिखकर साथ में आंसर को मेंशन कर देंगे। ये हमारे पास सी क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। अब हम चलते हैं डी की तरफ। तो ये भी मैं आपको, पहला सवाल है तो मेंशन कर देता हूँ कि 14 जो है ये हमारे पास आंसर होगा। सी के बाद है हमारे पास डी पार्ट।
और डी पार्ट के अंदर हमें जो चीज़ गिवन है वो है 16, 20 और 70। 16, 20 और 70। अब आपने नोट किया होगा, अगर मेरे पास ये स्पेस कम बच गई तो मैं अगले सफ़े पे जाऊंगा, लेकिन कोशिश करेंगे हम इसको यहीं पे सॉल्व करने की। तो सोल्यूशन डालेंगे सबसे पहले हम। सोल्यूशन डालने के बाद आपने अभी ए, बी और सी के अंदर ऐसे सवालात को HCF फाइंड किए जिसके अंदर दो दो हमें वैल्यूज़ गिवन थी, ए 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2। अब हमें 3 नंबर्स, 3 जो वैल्यूज़ हैं दे दी गई हैं। अब हमने इनका HCF कैसे निकालना है? तो 3 वैल्यूज़ का HCF निकालने का तरीका ये है कि आपने इनमें से जो सबसे बड़ा नंबर है, जैसे 70, 16 और 20 में से 70 सबसे बड़ा है, आपने इसको साइड पे कर देना है। सबसे पहले आपने यही तरीका अप्लाई करना है 16 और 20 के ऊपर। तो हम क्या सोल्व करेंगे? सबसे पहले हम 20 और 16 को सोल्व करते हैं। जब इसके पास हमें HCF मिल जाएगा इन दोनों का, फिर उसको हम 70 के साथ सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो 16 है, 16 है, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कराएं, 2 6 12, 1 कैरी 2 1 2 और 3, हमें 32 मिलता है। इसका मतलब है हम 2 पे नहीं जाएंगे, हम 1 पर ही जाएंगे। तो ये हमारे पास 16 आ गया 1 के ऊपर मल्टीप्लाई करवाने से। तो अब हम इसे माइनस करेंगे तो 10, जो यहाँ पे 2 है, ये 0 में से 6 माइनस नहीं होता, 2 में से 2 10s हैं, एक 10 हम इसको दे देंगे तो ये हमारे पास 1 10 बन जाएगा। यहाँ पे हमारे पास एक 10 बच जाएगा, 10 में से 6 माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 4। अब ये 2 है और 2 में से 1 माइनस हमने करने थे, लेकिन एक हमने 10 इसको दे दिया था, बकाया हमारे पास 1 बच गया था। 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, उसको हम लिख लें तो भी ठीक है, नहीं लिखें तो भी कोई इशू नहीं है। अब 4 है, सेम ये वाला केस है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, जो सिंबल है एक दोबारा से ड्रा कर लेंगे और इस सिंबल के अंदर हम जिस नंबर को हमने, जो हमारा डिवाइज़र था जिसने हमें क्रॉस नहीं दिया, उस नंबर को हम अंदर ले आएंगे। तो ये मैं दोबारा पेंसिल से आपको शो कर देता हूँ कि ये जो हमारा नंबर है ये हमारा यहाँ पे आ गया। तो अब हम 4 का टेबल पढ़ते हैं कि 16 आता है, तो 4 के टेबल में 16 4 पर अवेलेबल होता है, यानी कि आ जाता है। अब हमारे पास क्रॉस आ गया। अभी हम लिखेंगे HCF ऑफ 16, 20 इक्वल टू, अब ये भी 4 है, ये भी 4 है, लेकिन हमारा जो आंसर होता है वो ये वाला 4 होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4। अभी साथ में हम आंसर नहीं डालेंगे, ये क्योंकि आपको मैं समझा रहा हूँ तो मैं पेंसिल के साथ आपको बताई जाऊँगा, तो आपने पेपर में ये पेंसिल को यूज़ नहीं करना। हमारा जो मिशन है इन तीनों नंबर्स का। तो अब हम क्या करेंगे, दोबारा से जो है डिवीजन का साइन ड्रा करेंगे, और मैं मार्कर की मदद से करता हूँ ताकि ज़रा प्रोमिनेंट रहे। ये हमने मार्कर का साइन ड्रा कर लिया। मार्कर का साइन ड्रा करने के बाद जो है हमारे पास 70 जो बच गया था वो हम अंदर लिख देंगे, और ये जो 4 है ये हम बाहर लिख देंगे। दोबारा समझ लें, जो 16 और 20 को सोल्व करेंगे तो हमारे पास HCF निकलेगा 16 और 20 का, जो कि हमारे पास 4 आया। और इन दोनों का जो HCF होगा उसका जो कि 4 है, और जो तीसरा नंबर हमारे पास बच गया था उसका, जब इन दोनों का हम HCF निकालेंगे तो वो HCF होगा इन तीनों नंबर्स का। अभी हमने 4 और 70 है, ये हमारे पास बाहर आ गया। अगर हम 4 को सिंगल नंबर है, ये भी हमारे पास सिंगल है, तो हम इसको जो है ना, ये 4 को 2 पे पकड़ेंगे, हमारे पास 8 आएगा। तो मैं इसको 4 को 1 पर ही करता हूँ। 4 1 4, 7 में से 4 माइनस करेंगे हमारे पास बच जाएगा 3। तो जब हमने ये सवाल को सोल्व किया था, ठीक है ना, या हमने ये वाले सवाल को सोल्व किया था, अब जब हमारे पास 4 बच गया था, 0 के आगे हमारे पास कोई नंबर नहीं था जिसको हम नीचे लेके आते। यहाँ पे हमारे पास 3 आया है, तो अभी मैं सिंबल बना के 4 को अंदर लेकर नहीं जाऊँगा, अभी हम इस वाले 0 को नीचे ले आएंगे। तो ये हमारे पास 0 आ गया नीचे। अब 4 के टेबल में 30 नहीं आता, 4 के टेबल में 7 पे अगर हम जाएं तो 28 मिलता है, अगर 8 पर जाएं तो 32 मिलता है। 32 बड़ा है तो हम 28 तक ही स्टॉप करेंगे। तो अभी हमारे पास ये 0 है, 8 माइनस नहीं होता, 3 में से 1 कैरी करेंगे, इसको देंगे 12, ये 10 हो जाएगा, 3 की जगह पे बाकी 2 बच जाएगा। 10 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 2।
तो अभी आपने देखा कि हमारे पास ये 2 बच गया है। तो अब हमारे पास मज़ीद आगे कोई नंबर नहीं है जिसको हम नीचे लेके आएँ। जब हमारे पास आगे कोई नंबर ना बचे जिसको हम नीचे लेकर आएँ और नीचे हमारे पास क्रॉस भी ना हो, तब हम जो है अपना जो है कंटिन्यू करते हैं जो हमारे पास नंबर था उसको अंदर लेके जाके। तो अब हमारे पास क्रॉस नहीं आया था, इधर कोई नंबर भी नहीं है जिसको हम नीचे लेके आएँ, तो ये वाला 4 हमारे पास अंदर आ जाएगा। अब 2 के टेबल में 4 जो है वो हमें पता है, 2 के टेबल में 4 2 पर आता है, तो 2 to the 4 ये हमारे पास क्रॉस आ गया। तो इसके साथ ही हमारे पास क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब हमारे पास लिखेंगे जो क्वेश्चन में HCF ऑफ 16 20 70 इज़ इक्वल टू, अब हमारे पास ये भी 2 है और ये भी 2 है, लेकिन ये वाला जो 2 है ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। यहाँ पे स्पेस काम थी, अगले सफ़े पे हम जो है कोशिश करेंगे थोड़ा बड़ा बड़ा सोल्व करें। तो अब इनका मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये ए और बी पार्ट है जिसके अंदर सिंपल हमारे पास 2 नंबर्स थे। ये हमारे पास सी पार्ट है जिसके अंदर हमने जो है ये भी थोड़ा अलग सा है, और इसमें तो बिल्कुल 3 नंबर्स का क्वेश्चन था, 3 वैल्यूज़ को हमने सोल्व करना सीखा। अब मैं अगले पेज पर नेक्स्ट वैल्यू को जो है रेडी करके फिर वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तो नेक्स्ट हमारे पास अगेन ई पार्ट के अंदर 3 वैल्यूज़ हैं, 3 नंबर्स दिए गए हैं। इनका हमने HCF जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है डिवीजन मेथड से। अब हम सबसे पहले ये चेक करेंगे इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन है, 56, 84, 88। तो हमारे पास 88 जो है वो सबसे बड़ा है, इसको हम सबसे एंड में सोल्व करेंगे। पहले हम इन 2 वैल्यूज़ का HCF फाइंड कर लेते हैं। तो हमने सिंबल जो है उसको ड्रा कर लेना है हम अपने पास कुछ इस तरह से, क्योंकि मेरे पास काफ़ी स्पेस है तो मैं थोड़ा जो है बड़ा लिखूँगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। 56 और 84 में से 84 जो बड़ा नंबर है उसको हम अंदर लिख देंगे, 56 जो हमारे पास छोटा है वो हम बाहर लिख देंगे। अब 56 के टेबल में ज़ाहिर सी बात है 84 तो नहीं आएगा। अगर मैं 56 को 2 पे मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 6 द 12, 1 कैरी, और 2 5 द 10, 10 में 1 हम ऐड करेंगे तो 11, तो 112 आता है। हमारे पास यहाँ पे 84 है। 1 1 12 84 से बड़ा है, इसका मतलब है हम 2 पे नहीं जाएंगे, 56 को 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 56 वैसे का वैसे, नीचे हम माइनस करेंगे। 4 में से 6 माइनस नहीं होते। 10 में इधर हमारे पास 8 10 मौजूद हैं, एक 10 हम इसको दे देंगे, 10 + 4 14। ये 1s प्लेस पर है ना, और ये 10s प्लेस पर है। इसके अंदर 4 1s हैं, इसके अंदर 8 10s हैं, एक 10 हमने इसको दे दिया, 10 + 4 14। अब आया यहाँ पे हमारे पास 7 10s बच गए। अब 14 में से 6 को हमने माइनस करना है, तो ये हमारे पास 8 आ जाएगा। 14 में से 6 माइनस करेंगे 8। अब 7 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 2। हमने अब आगे हमारे पास कोई डिजिट मौजूद नहीं है जिसको हम नीचे लेकर आएँ और 56 को मज़ीद सोल्व करें। जब हमारे पास ऐसा केस आ जाए कि हमारे पास कोई नंबर ना बचे तो हम क्वेश्चन को जो है मज़ीद डिवाइड करते हैं इस तरह से। तो ये हम दोबारा साइन बना लेंगे। ये हमारे पास फर्स्ट साइन था डिवीजन का जिसके अंदर हमने 84 और 56 को सोल्व किया। अब हम क्या करेंगे, ये जो बाहर नंबर है हमारे पास इसको अंदर ले आएंगे 56, और अब 28 और 56 को सोल्व करेंगे। जब तक हमारे पास क्रॉस नहीं आएगा हम इसको जो है क्वेश्चन को सोल्व करते चले जाएंगे। अब 56 28 का टेबल में हम चेक करेंगे। 28 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 2 8 द 16 6 और 1 कैरी, 2 2 द 4 और 1 5, तो 56 हमारे पास 28 के टेबल में आ गया। 28 का टेबल जब हम 2 पर पढ़ते हैं तो हमारे पास 56 आ जाता है। ये हमारे पास क्रॉस आ गया। नीचे हम लिखेंगे HCF ऑफ 56, 84 इज़ इक्वल टू, तो जिस नंबर ने हमें क्रॉस दिया है जो लास्ट बिल्कुल अभी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे हम मज़ीद भी इसको सोल्व करेंगे। तो जो लास्ट में हमारा डिवाइज़र होगा वो हमारा जो है HCF होता है, लेकिन हम इसके साथ आंसर नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी हमने तीसरा नंबर भी स्किप है। अब इन दोनों नंबर्स का जो HCF है वो हमारे पास 28 आया है। अब 28 को हम सोल्व करेंगे 88 के साथ। तो हम दोबारा से जो है अपना डिवीजन का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो अंदर हम लिखेंगे अब 88
और बाहर हम लिखेंगे 28। ये 28 कहाँ से आया है? 28 बाकी के दो नंबर्स को डिवीजन मेथड से जब हमने HCF के लिए सॉल्व किया तो हमें 28 ये मिल गया। एक क्वेश्चन मज़ीद मैं आपको पेंसिल से निशान बना देता हूँ कि ये 56 जो है ये हमारे पास अंदर चला गया और ये वाला 28 जो है ये हमारे पास यहाँ पे आ गया और यही 28 जो है हमने इसको दे दिया। तो ये सिर्फ पेंसिल आपको समझाने के लिए। अब 28 के टेबल में हम चेक करेंगे 88। अभी हमने इधर देखा था 28 को 2 पे मल्टीप्लाई करें हमारे पास 56 आता है। तो अब मैं 28 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 3 8 24, 2 कैरी, 3 2 6, 6 में 2 ऐड किए 84। बिल्कुल ईजी है, हमारे पास 84 मिल गया। तो लेकिन हमें 88 चाहिए था, अभी 84 मिल गया। तो इसको सिर्फ हम वेरीफाई करने के लिए 4 पे जाएंगे। 4 को 8 से मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास आता है 32, 3 ऊपर और 4 2 8, 8 में 3 ऐड करेंगे तो 11। तो ये जस्ट आपको शो करने के लिए था कि हमारे पास 88 पूरे का पूरा नहीं आ रहा। अब हमने देखना है कौन से दो नंबर्स के दरमियान में 88 आता है। तो 112 और ये 84 है, इन दोनों के दरमियान में नहीं आता, या 56 और 84 इन दोनों के दरमियान में नहीं आता। हमने ये चेक करना है तो हमें पता चलेगा कि 84 88 से छोटा है और 112 88 से बड़ा है। तो 88 हमारे पास 84 और 112 के दरमियान में आएगा। तो इसका मतलब है जिन दो नंबर्स के दरमियान में हमारे पास ये आंसर आता है ना, अंदर वाला जो वैल्यू है उसके पीछे वाला हमारा आंसर होता है। तो अब हम 22 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 84 ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब हम माइनस करेंगे, 8 में से 4 माइनस करेंगे, हमारे पास बच जाएगा 4। अब हमारे पास जब हमने नोट किया आगे 8 के आगे कोई और नंबर नहीं है जिसको मैं नीचे लेके आऊँ। अब आगे कोई नंबर नहीं है, इधर हमारे पास अगर क्रॉस आ जाता, अगर हमारे पास यहाँ पे क्रॉस आ जाता तो 28 हमारा आंसर होना था, लेकिन हमारे पास क्रॉस नहीं आया। हम अपनी जो डिवीजन है उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। ये हमारे पास फर्स्ट था। अब हम जो है ये वाला 28 अंदर ले जाएंगे और 4 पे चेक करेंगे 28 आता है या नहीं। तो 4 के टेबल में 28 7 पर आता है, तो 7 से हमने मल्टीप्लाई करवाया, क्रॉस हमारे पास आ गया। इसका मतलब है ये 4 हमारा आंसर है और ये 4 आंसर है इन तीनों का। तो हम लिखेंगे फाइनली HCF ऑफ 56 84 88 इक्वल टू ये जो 4 लास्ट में जिसको डिवाइड हम करवाते हैं डिवाइज़र, वो ही हमारा आंसर होता है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। आपको समझाने के लिए मैं यहाँ भी पेंसिल को जो है शो कर देता हूँ। ये 28 हम अंदर ले आए, ठीक है ना, और ये वाला जो 4 है ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया। इसके साथ ही हमारे पास जो ई पार्ट है वो सॉल्व हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने एफ़ पार्ट की तरफ। एफ़ में हमारे पास 57 और 76 और 95, 57 76 और 95। तो सॉल्यूशन डालेंगे हम। सॉल्यूशन डालने के बाद जो है हम अपना सिंबल डालेंगे। सिंबल जो है मेरी कोशिश है मैं हर सिंबल को मार्कर से ही डालूं ताकि जो है हमारे पास एक अच्छा व्यू बन जाए सवाल का। अब 57 76 और 95 में सबसे बड़ा 95 है, इसको हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 76 हमारे पास अंदर जाएगा, 57 हमारे पास बाहर रहेगा। 57 को अगर हम 2 पे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 2 7 14, 1 कैरी, 2 5 10 और 1 11। तो ये हमारे पास बड़ा हो जाता है 1 1 4 76 से। इसका मतलब है 2 और 1 के दरमियान में हमारे पास 76 आ रहा है और 1 जो पीछे वाला हमारा 1 1 4 के पीछे जो नंबर है ना वही हमारे आंसर देगा। 2 के पीछे 1 होता है तो 1 हम ऊपर लिख देंगे। ये हमारे पास 57 वैसे का वैसे आ जाएगा। 2 पे जाएंगे तो वो बड़ा हो रहा है। नीचे अब हम माइनस करेंगे। 6 में से 7 माइनस नहीं होते, ये 1s प्लेस है, ये 10s प्लेस है। इसमें हमारे पास 7 10s हैं, एक 10 हम इसको दे देंगे। 10 + 6 हमारे पास 16 हो जाएगा। यहाँ पे बाकी 6 10s बच जाएंगे। अब 16 में से मैंने 7 को माइनस किया तो हमारे पास 9 आ गया।
6 में से 5 को माइनस किया 1 आ गया, हमारे पास क्रॉस नहीं आया। इसका मतलब है 57 जो है वो 57 और 76 का HCF नहीं है। और जब हमारे पास यहाँ पे क्रॉस ना आए और आगे कोई नंबर भी ना हो जिसको हम नीचे लेके आ सकें, तो हम अपनी जो डिवीजन है उसको कंटिन्यू करते हैं नए सिंबल के साथ। तो नया सिंबल हमने नीचे लगा लिया है और ये वाला जो 57 है इसको हम अंदर ले जाएंगे। तो 57 हमारे पास अंदर आ गया और अब 19 और 57 को हम सोल्व करेंगे। तो 19 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 38, 2 9 द 18, 1 कैरी 2 1 द 2 और 3। हमें चाहिए 57 में मज़ीद सोल्व करता हूँ 19 को, यानी कि 19 को 3 से 3 9 27, 2 कैरी 3 1 द 3 और 2 ऐड किए 57। इसका मतलब है 19 के टेबल में 3 पर 57 आता है, 19 के टेबल में 3 पर जब हम पढ़ते हैं तो 57 आता है। लाइन लगाएंगे हमारे पास क्रॉस, इसका मतलब है ये हमारे पास HCF आ गया। इधर आप आंसर नहीं लिखेंगे, जब फाइनल लिखेंगे तो उसमें आंसर का हम लफ्ज़ यूज़ करेंगे। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 57 76 इक्वल टू, ये जो हमारे पास 19 आया है, ये पेंसिल वाला काम आपने पेपर में नहीं लिखना, ये जस्ट आपको समझाने के लिए है। तो ये हमारे पास 76 और 57 का जो HCF है 19 वो हमारे पास आ गया। इसके साथ आंसर नहीं लिखेंगे। अब हम 19 और 95 को सोल्व कर लेते हैं। उसके लिए हमने साइड पर दोबारा डिवीजन का सिंबल बनाया और इसको मैं मार्कर से दोबारा थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ ताकि वीडियो के अंदर ये आपको क्लियर नज़र आए। तो 95 हमारे पास अंदर चला जाएगा, 19 19 जो कि बाकी 2 नंबरों का HCF है वो बाहर आ जाएगा। अब हम रफ अमल में 19 को अगर हमने 3 पे करें तो 57 आता है। अब हम 4 पे चेक कर लेते हैं, 4 पे हमें क्या चीज़ मिलती है। 4 9 36, 3 ऊपर, 4 1 द 4 और 76। हमें चाहिए 95, मज़ीद एक 5 पे भी हम सोल्व करके चेक कर लेते हैं। 5 9 द 45, 4 ऊपर और 5 1 द 4, 5 1 द 5, 5 में 4 ऐड किए तो ये इजीली हमारे पास पूरे का पूरा नंबर मिल चुका है, यानी कि हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। 19 को हम 5 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 95 आता है। अब यहाँ पे क्रॉस आ चुका है, अगर ये क्रॉस ना आता यही वाला साइन हमने यहाँ पे दोबारा बनाना था, 19 को हमने नीचे ले आना था और उस वक्त तक सोल्व करना था जब हमारे पास क्रॉस आ जाए। और जौन सा लास्ट में हमें क्रॉस मिलता है उसी का जो डिवाइज़र होता है वो हमारा आंसर होता है। अब 57 ने हमें क्रॉस नहीं दिया था, लेकिन 19 को जब हमने 57 के साथ सोल्व किया तो 19 ने हमें क्रॉस दे दिया, तो 19 हमारा HCF। अब हमने इसमें सोल्व किया तो 19 ने हमें सोल्व कर दिया, बिल्कुल तो क्रॉस हमारे पास आ चुका है। तो यही हमारे पास जो 19 है ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लिखेंगे HCF ऑफ 57 76 और तीसरी वैल्यू है 95 इक्वल टू ये जो 19 जिसने हमें क्रॉस दे दिया यही हमारा आंसर है। तो समझाने के लिए अभी भी मैं आपको ये पेंसिल से बता देता हूँ, ये हमारे पास 19 आंसर आ चुका है। तो इसके भी नीचे हम स्टॉप करेंगे और अब हम चलेंगे अपने जो है F के बाद G पार्ट की तरफ। तो ये हमारे पास G पार्ट है। G पार्ट के अंदर हमारे पास जो चीज़ गिवन है वो है 57 तो G पार्ट के अंदर है हमारे पास बेसिकली 16 और 32 और हमारे पास है 96। तो इसके अंदर अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास 96 सबसे बड़ा, इसको हम लास्ट में सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम 16 और 32 को सोल्व कर लेते हैं। तो इन दोनों को सोल्व करने के लिए हम अपना जो सिंबल का साइन है उसको रेडी कर लेते हैं। ये हमारे पास सिंबल आ गया। जो छोटा नंबर है वो हम बाहर लिख देंगे और जो 32 बड़ा नंबर है उसको हम अंदर लिख देंगे। 16 के टेबल में 32 चेक करते हैं हम राफ अमल की मदद से। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 6 द 12, 2 नीचे 1 ऊपर, 2 1 द 2 और एक 1 के साथ तो ये ऐड किया 32, ठीक है ना। तो 32 हमारे पास 16 के टेबल में 2 पर आ गया, 2 ऊपर 32 नीचे, नीचे हमारे पास क्रॉस। इसका मतलब ये है कि हम मज़ीद डिवीजन का साइन तैयार नहीं करेंगे। ये जो हमने पहले डिवीजन का साइन तैयार किया था यही हमारे पास काफ़ी है। तो ये हमारे पास जो 16 है इसको हम लिख देंगे HCF ऑफ 16
32, 16 और 32 इक्वल टू यही हमारे पास 16 है, ये हमारे पास, लेकिन ये भी ये आंसर नहीं है। इस 16 को हम सॉल्व करेंगे अपने नेक्स्ट नंबर के साथ जो कि है हमारे पास 96। थोड़ा सा पेंसिल के साथ मैं आपको शो कर देता हूँ। ये 16 हमारे पास यहाँ पे आ गया और यही 16 हम यहाँ पे लिखेंगे और ये वाला 96 हमारे पास इसके अंदर जाएगा। तो 96 हमारे पास अंदर आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं मज़ीद क्लियर कर देता हूँ आपके, ऐसे ठीक हो गया। और ये जो 16 है ये हमारे पास बाहर आ जाएगा। अब हमने 16 के टेबल में देखना 96 आता है या नहीं। तो अभी 16 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, 32 आया था। तो अब मैं 16 को 16 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 3 6 18, 1 3 1 और एक ऐड किया 48। हमें चाहिए 96, 48 आ चुका है। 16 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 6 24, 2 कैरी, 4 1 4 और 2 ऐड करेंगे तो 64। अब हम 16 को 5 पे मल्टीप्लाई करते हैं। 5 6 30, 3 कैरी, 5 1 1 और 5 में 3 ऐड करेंगे हमारे पास 80 आ जाएगा। तो 16 हमें अभी भी 96 नहीं मिला। 16 को 6 पे लेके चलते हैं। 6 6 36, 3 कैरी, 6 1 6, 6 में 3 ऐड किए 96। तो हमें पूरे का पूरा मिल चुका है। तो 16 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 96 आ जाता है, क्रॉस आ गया। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो 16 है ये हमारे पास फाइनल में आंसर जो होगा वो यही होगा। HCF ऑफ 16 32 96 इक्वल टू 16। ठीक है, आप ये वाला पार्ट इस 16 के बाद इधर यहाँ पे भी कर सकते हैं ताकि आपका सवाल एक ही लाइन में चले। ज़रूरी नहीं कि आप आमने सामने ही करें, आमने सामने भी कर सकते हैं और जैसे ये आप किताब में नज़र आ रहा है ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। फाइनल जो आपका आंसर है वो यही मैटर करता है। ठीक है, तो मैं थोड़ी सी जो है स्पेस भी बचाने के लिए, और इस तरह अगर मैं ऊपर नीचे करूँ तो मेरी जो ये स्क्रीन है उसमें से सवाल बाहर निकल जाएगा। तो जगह बचाने के लिए और स्क्रीन के लिए भी मैं आपको आमने सामने करके दिखा रहा हूँ। आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। अब मैं अगले सफ़े पे जाने से पहले आपको जूम करके हर क्वेश्चन शो कर देता हूँ। आप वीडियो रोक कर इसका स्क्रीनशॉट ले लें या अपनी कॉपी पर नोट्स बनाते वक्त ताकि आपको आसानी रहे, या फिर आप इसको बाद में अपने मोबाइल में भी पढ़ सकते हैं। अगले पेज पर जाकर फिर मैं वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। तो एच पार्ट जो है वो हमारे पास 20, 40 और 80 ये मैंने अपनी शीट पर लिख लिया है। सोल्यूशन डालते हैं। सोल्यूशन डालने के बाद चेक करते हैं कौन सबसे बड़ा है। 80 सबसे बड़ा है, इसको हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। पहले हम इन दोनों का HCF निकाल लेते हैं। तो इसके लिए सिंपल हम डिवीजन का सिंबल बनाएंगे और जो 40 है ये हमारे पास अंदर, जो 20 है ये हमारे पास बाहर आ जाएगा। अब हम 20 के टेबल में अगर 40 को तलाश करें तो वो हमारे पास 2 पे आता है। ठीक है, सिर्फ मैं आपके लिए रफ अमल कर रहा हूँ, अदरवाइज़ 2 to the 4, क्योंकि बहुत से टेबल्स तो मुझे क्लियर हैं लेकिन मैं आपके लिए। अब 2 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 40 आ जाता है। अब मैं आपको इस तरह ऊपर नीचे करके भी सॉल्व करके एक क्वेश्चन शो कर देता हूँ ताकि पेपर में आपको जो सा तरीका अच्छा लगे आप वहाँ पे वैसा कर सकें। तो 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 40 क्रॉस आ चुका है। जब हमारे पास क्रॉस आ जाए हम सवाल को मज़ीद सॉल्व नहीं करते। तो HCF ऑफ 20 40 इक्वल टू यही हमारा 20 जो है यहाँ पे आ जाएगा। मैं पेंसिल से आपको मज़ीद शो नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि ये हमने पीछे समझाने के लिए। अब हम क्या करेंगे, इसी 20 को दोबारा सिंबल बनाएंगे अपना डिवीजन का। जो हमारे पास एक नंबर बच गया था 80 का वो हम अंदर लिखेंगे, 20 को हम लिखेंगे बाहर। तो 20 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 0 0 6 2 द 4 के साथ, ठीक है ना, ये तो नहीं आएगा हमारे पास। ये 20 को जब हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 4 0 0 4 2 द 8, तो ये हमारे पास 80, हमें यही चाहिए था। तो 20 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें 80 मिल जाता है, क्रॉस आ गया। बेहद आसान जवाब और छोटा सा इसका सलूशन है। अब हम लिखेंगे HCF। अब हम पहले 2 नंबर्स थे, अब हम तीनों नंबर्स को लिख देंगे। 20 40 80 इज़ इक्वल टू ये वाला हमारे पास 20 है और यही हमारा आंसर है। अब जो हमारे पास H के बाद I है वो मैं पार्ट इसके सामने ही सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। 48 और 76
और इसके साथ है हमारे पास 96। ठीक है, तो ये हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद हम चेक करेंगे कौन सबसे बड़ा है। 96 सबसे बड़ा है, इसको लास्ट में हम सोल्व करेंगे। अपनी जो डिवीजन की सिंबल है उसको हम ड्रा कर लेते हैं। 76 बड़ा है, इसको हम अंदर, 48 हमारे पास छोटा है, ये हम बाहर लिख देंगे। 48 का टेबल हम बारी बारी चेक करेंगे 2 से शुरू होकर कि कब हमें 76 मिलता है या 76 से करीब तरीन छोटा नंबर। 2 का 8 पे टेबल पढ़ेंगे हम तो 16, 6 नीचे 1 ऊपर। 2 का टेबल 4 पे पढ़ेंगे, 2 4 द 8, 8 में 1 को ऐड करेंगे जमा करेंगे, हमारे पास 96। तो 42 हमें 48 जो है 2 पे हमें 96 दे रहा है जो कि बड़ा है, तो 2 से पीछे हमारे पास 1 है, वही हमारा आंसर होगा। 1 पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब ये वंस का कॉलम है, ये टेंस का कॉलम है। 6 में से 8 माइनस नहीं होते, यहाँ पे हमारे पास 7 टेंस मौजूद हैं। एक 10 हम इसको दे देंगे, 10 + 6 हमारे पास 16, यहाँ पे बकाया हमारे पास 6 टेंस बच जाएंगे। अब 16 में से 8 को माइनस करेंगे, हमारे पास 8 आ जाएगा, और यहाँ पे 6 बच गया था, 6 टेंस। 6 टेंस में से 4 टेंस माइनस करेंगे तो हमारे पास बाकी 2 टेंस बच जाएंगे। अब हमारे पास इधर कोई और नंबर ऐसा नहीं है जिसको मैं नीचे लेके आऊँ और 48 को सोल्व कराऊँ, तो इसका मतलब है ये हमारे पास यहाँ तक ही था। नेक्स्ट जो है हम अपना सिंबल जो है दोबारा से ड्रा कर लेंगे, और दोबारा से ड्रा करने के बाद ये जो नंबर है इसको हम अंदर ले आएंगे 48। 28 के टेबल में हम 48 को तलाश करते हैं, और इसके लिए हम रफ अमल में 2 से शुरू करेंगे। तो 2 8 द 16, 1 कैरी 2 2 द 4, 4 में 1 ऐड किए तो 5। 56 बड़ा हो चुका है, 2 हम यूज़ नहीं करेंगे, 2 से पीछे हमारे पास 1 है, 1 पे हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास ये 28 ऐसे कुछ आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम दोबारा से इसको माइनस करते हैं। 8 में से 8 माइनस किया 0, 4 में से 2 माइनस किया, हमारे पास आ जाएगा 2। अब हमारे पास आगे कोई नंबर नहीं है जिसको मैं नीचे लेके आऊँ, और जो है क्रॉस भी नहीं आया, तो हम यही वाला डिवाइड का साइन दोबारा से हम ड्रा कर लेंगे, और ये 28 जो है ये हम अंदर ले जाएंगे। अब हम 20 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 40 आता है। 2 0 0, 2 2 द 4, तो 2 पे हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, 20 को हम 1 पे ही यूज़ करेंगे, तो ये हमारे पास 20 आ गया। और 8 में से 0 माइनस किए 8, 2 में से 2 माइनस किए 0, वो आप लिखें ना लिखें एक ही बात है। अब अगेन हमारे पास क्रॉस नहीं आया, आगे कोई नंबर भी नहीं है, तो दोबारा से हम सिंबल बना लेंगे अपना डिवीजन का, और 20 को अंदर ले जाएंगे। अब 8 का टेबल अगर हम 2 पे पढ़ें 16 आता है, 3 पे पढ़ें 24, 24 20 से बड़ा होता है, इसका मतलब हम 3 पे नहीं जाएंगे, हम 2 पे जाएंगे। 8 का टेबल 2 पे पढ़ेंगे, हमारे पास आ जाएगा 16। ठीक है, और इसको हम मज़ीद सोल्व करेंगे। 20 में ये हमारे पास 20 में से 16 निकालें 4 आता है, लेकिन अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप करना चाह रहे हैं, ये 0 है, 2 यहाँ पे जो इसको एक 10 देंगे ये 10 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा। 10 में से 6 माइनस किए 4। अगेन हमारे पास क्रॉस नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो नंबर था लास्ट उसको हम अंदर ले आएंगे। ठीक है, अब हमें याद रखना जो लास्ट करीब है। अब 4 के टेबल में 8 आता है, और वो आता है 2 के ऊपर, 4 2 द 8। अब हमारे पास क्रॉस आ चुका है, तो हम लिख देंगे HCF ऑफ 48 76 जो हमने अंदर रखा था, ये हमारे पास 4 आ गया, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। अब हम सॉल्व करेंगे ये वाला 4 और ये वाला 96। तो दोबारा मैं डिवीजन का सिंबल जो है रेडी कर लेता हूँ, और ये हमारे पास 96 अंदर और ये 4 हमारे पास बाहर आ जाएगा। तो सिंगल है, अंदर भी हम सिंगल के साथ सॉल्व करेंगे। 4 को 2 पे पढ़ेंगे 8, 3 पे पढ़ेंगे 12, वो बड़ा हो जाएगा, तो 4 को हम 2 पे पढ़ेंगे तो 8 आ जाएगा हमारे पास। 9 में से 8 माइनस करेंगे 1। अभी मैं दोबारा ऐसे सिंबल करके 4 को अंदर लेके नहीं जाऊंगा, उसकी वजह ये है कि अभी हमारे पास इधर एक ऐसा डिजिट मौजूद है जिसको हम नीचे ला सकते हैं। तो 6 को नीचे ले आते हैं, तो 4 को हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 16 आ गया। अब फ़र्ज़ किया, अब मेरे पास यहाँ पे क्रॉस नहीं आता, यहाँ 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, और आगे कोई नंबर भी मौजूद नहीं है जिसको मैं नीचे लेके आऊँ, तो फिर मैं एक और यहाँ पे सिंबल बनाकर ये 4 को अंदर ले जाऊँगा। लेकिन हमारे पास क्रॉस आ चुका है, इसका मतलब है 4 इज़ ओवर रिक्वायर्ड आंसर। तो हम क्या करेंगे, HCF ऑफ
ये जो तीनों नंबर्स थे हम बारी बारी लिख देंगे। 48, 76, 96। 48 और 76 का HCF 4 था, और 4 और 96 का जो HCF है वो भी 4 है, और ये जो लास्ट हमारे पास 4 आया ये बेसिकली इन तीनों का HCF है। तो ये हम लिख देंगे 4, और ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये मैं जो है इसको शो ऑन कर देता हूँ कुछ इस तरह से। ये हमारे पास क्वेश्चन ख़त्म हो चुका था। अब आई के बाद हमारे पास जे पार्ट है। ये मैं जे पार्ट की वैल्यू लिख लेता हूँ 24, 48 और 72। जब हमने नोट किया तो हमारे पास सबसे बड़ा 72 है, इसको हम लास्ट में सॉल्व करेंगे, और 24 और 48 को हम सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन का साइन डालेंगे, और सॉल्यूशन का साइन डालने के बाद हम अपना सिंबल जो है वो रेडी करेंगे। इन दोनों को सॉल्व करना है। 48 अंदर, 24 बाहर। तो 24 के टेबल में 48 क्लियरली हमें 2 पे मिल जाएगा। आपके लिए मैं, अगर स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, 2 4 द 8, 2 2 द 4। तो 24 का टेबल अगर हम 2 तक पढ़ें तो हमें 48 आसानी से मिल जाता है। नीचे क्रॉस आ गया, क्रॉस ना आता तो 24 को हमने अंदर ले आना था। अब हम लिखेंगे HCF ऑफ इन दोनों को 24, 48 इक्वल टू 24। अब हम इस 24 को सोल्व करेंगे जो तीसरा नंबर बच गया था। तो जब हम पहले दो नंबर्स का HCF निकालते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो 24 और 48 के अलावा कोई और नंबर आए। इन दोनों में से जो छोटा नंबर है वो भी इसका आंसर बन सकता है। तो ये हमारे पास 24 आ गया। अब हम 24 के लिए जो है दोबारा सिंबल तैयार करते हैं अपना, ठीक है। ये आप 2 लाइनों पे लाइन बना सकते हैं, क्योंकि जब हमने बारो करना होता है तो ऊपर दायरे के लिए हमें स्पेस फिर जो है वो मिल जाती है, जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो 72 बड़ा है, ये हम अंदर लिख देंगे। अगर हमें बारो की ज़रूरत पड़ी माइनस करते वक्त तो वो दायरे यहाँ पे क्लियर नज़र आएंगे, और 24 हमारे पास बाहर है, ठीक है। अब हमने 2 पे किया था तो 48 था, तो 3 पे चेक कर लेते हैं। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12, 2 नीचे 1 ऊपर, और 3 2 द 6, 6 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास 7। तो 72 3 के टेबल में आ रहा है। तो 24 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 72 आ जाता है। ये हमारे पास क्रॉस आ जाएगा, और हमारा आंसर भी यही है, HCF ऑफ, ये तीनों नंबर्स लिख देंगे 24, 48, 72 इक्वल टू जो लास्ट डिवाइज़र है 24। ये हमारा आंसर होगा। तो अगले पेज पर जाने से पहले मैं आपको इसको भी जूम करके दिखा देता हूँ। ये हमारे पास बेसिकली H क्वेश्चन है, ठीक है। H के बाद ये हमारे पास I क्वेश्चन है, ठीक है। ये I का 48 और 76, और ये फिर 4 और 96, और इसी तरह ये हमारे पास J क्वेश्चन है। तो के पार्ट को हम यहाँ पे ही सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। सॉल्यूशन डालेंगे, सॉल्यूशन डालने के बाद 75 सबसे बड़ा है, इसको हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। 51 और 65 को हम सॉल्व कर लेते हैं। सिंबल को ड्रा करेंगे, 65 हमारे पास अंदर आ जाएगा, सिंपल 51 बाहर चला जाएगा। 51 को अगर हम 2 पे मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास बड़ा नंबर बन जाएगा, 2 1 द 2, 2 5 द 10। तो ये हमारे पास बिग है। तो 51 को हम 2 पे नहीं 1 पे ही यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 51 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 51 वैसे का वैसे आ जाएगा। 5 में से 1 माइनस करेंगे, हमारे पास बच जाएगा 4। 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो अब हम जो कि क्रॉस हमारे पास अवेलेबल नहीं है, और इसको हम मज़ीद सॉल्व करने के लिए 51 को हम अंदर ले जाएंगे। 14 का टेबल अब हम बारी बारी पढ़ेंगे। 14 को अगर मैं लेट्स सपोज 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास 28 आएगा। 14 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 4 द 12, 3 1 द 3 और 42 आ जाएगा। अगर मैं 14 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 4 16, 1 कैरी 4 1 द 4, 4 में 1 ऐड किया 56। तो 56 हमारे पास बड़ा हो चुका है, इसके पीछे वाला ही हमारा आंसर है। तो 14 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 42।
माइनस करेंगे, 1 में से 2 माइनस नहीं तो 12 करेंगे, ये 11 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 4 बच जाएगा। 11 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। ये 4 है, 4 में से 4 माइनस करेंगे 0। अब 9 को हम ऐसे ही रहने देंगे और ये जो 14 है इसको हम अंदर ले जाएंगे। 9 का टेबल 2 पे पढ़ें तो हमारे पास 18 आता है, तो इसको मैं 1 पे ही सोल्व करूँगा। 9 1 द 9, 14 में से 9 माइनस करेंगे हमारे पास 5 आ जाएगा। 5 अगेन क्रॉस नहीं आया, इसको मज़ीद सोल्व करने के लिए हम ये 9 को अंदर ले जाएंगे और 5 के टेबल में 9 जो है हमारे पास नहीं आता। 5 2 द 10 और 5 1 द 5 एज इट इज़ लिख देंगे। 9 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। अब ये 4 है, ये हमारे पास अगेन सोल्व नहीं हुआ, तो ये 5 को हम अंदर ले जाते हैं। 4 के टेबल में 4 1 द 4, 4 1 द 4 और ये 5 में से 4 माइनस किया हमारे पास 1, ठीक है। और ये 4 हम अंदर ले जाएंगे तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। तो ये काफ़ी पेचीदा सा था, तो इसका हम लिख देंगे बेसिकली HCF ऑफ 51 65 1। अब इस 1 को और 75 को हम सोल्व कर लेते हैं, तो 75 अंदर 1 बाई, तो 1 के टेबल में 75 पर ही आता है, तो ये हमारे पास क्रॉस आ जाएगा। तो इसका मतलब है यही 1 हमारे पास फाइनल आंसर है। तो हम लिख देंगे HCF ऑफ 51 65 75 इज़ इक्वल टू 1। ये हमारा आंसर है। ये मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ क्वेश्चन। तो ये कुछ इस तरह से है। ये L वाला पार्ट ये हम लिख लेते हैं 13 39 और 78। तो फाइनली हम क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे सॉल्यूशन, और 78 सबसे बड़ा है, इसको लास्ट में हम सोल्व करेंगे। तो अब जो है हम 13 और 39 को, इसमें भी हमें जो है वो सिंबल को ड्रा कर लेना है। 39 और ये 13 के टेबल में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 26 आता है। 13 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 39, 3 3 द 9, 3 1 द 3 मिल जाता है। 3 हमारे पास ऊपर जाएगा, 39 हमारे पास नीचे आएगा। क्रॉस करेंगे तो हम लिख देंगे HCF ऑफ 13 और 39 इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास 13 जो लास्ट डिवाइज़र। अब 13 और 78 को सोल्व कर लेते हैं। उसके लिए भी हम सिंपल 78 को अंदर, 13 को बाहर। 13 के टेबल में 3 पे पढ़ें तो 39 आता है, और अगर मैं 30 को 4 पे करूं तो 4 3 द 12, 1 कैरी, 4 1 द 4 और 5 52। 13 को अगर मैं 5 पे करूं, 5 3 द 15, 1 5 1 द 5 और 65। और अगर मैं 13 को 6 पे मल्टीप्लाई करूं, 6 3 द 18 और 1 कैरी, 6 1 द 6 और 1 ऐड किए 78 हमें मिल गया 6 पे। 13 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 78 आ जाता है। तो इसका मतलब है ये 13 जो लास्ट डिवाइज़र है यही हमारा आंसर है। तो हम लिख देंगे HCF ऑफ 13 39 78 इक्वल टू 13, और ये हमारा आंसर है। इसके साथ ही जो हमारा L पार्ट है वो भी सॉल्व हो गया। अब मैं और ये हमारे पास 13 39 और 78 है। नेक्स्ट वीडियो में इसी एक्सरसाइज 1 के ये जो वर्ड्स प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉल्व करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टैप कर लें ताकि जब भी मैं इसकी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक खुद ब खुद पहुँच जाए। अब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। वीडियो को लाइक लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।